का है और ये तो माटी में मिल ही जाएगा, लेकर मैं क्या जाऊंगी बताइए। जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो क्या लेकर जाएंगे, और क्या लेकर आए थे कि खाली हाथ आते खाली हाथ जाते, ऐसा हमने सुना है। पर क्या वाकई खाली हाथ आते हैं? देखिए हर बच्चे की अलग अलग प्रवृत्ति आप देखोगे। कोई बच्चे को बचपन से गीता पूरा याद रहता है, क्या वो खाली हाथ आया? कई बच्चे को संगीत बहुत अच्छा गाते हैं बचपन से ही, तो क्या वो खाली हाथ गया था? न कोई खाली हाथ जाता है, न कोई खाली हाथ आता है। सब संस्कार लेकर जाते हैं और संस्कार लेकर आते हैं। तो आपके साथ जो जाने वाला है वो है संस्कार। तो करण है ना, करण जैसे विद्वान और ये सब चलिए, तो ये मुझे लगता है ये गीत छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पारंपरिक गीत है और ये दर्शाता है कि द्रोणाचार्य कितने बड़े आचार्य थे। सबको एक दिन तो मरना है ही, और इस बीच जीवन बहुत बड़ा है हमारा। 50-60 वर्षों का हमारा जो जीवन है वो ज्ञानी बनने का जीवन है। एक हमारे पास एक अवसर है। तो क्या हम सभी सरस्वती माँ जैसा बनना चाहते हैं कि केवल फोटो को पूजा करते रहें? सरस्वती माँ का फोटो ही पूजा करते रहें, पूजा पाठ ही करते रहें कि पूजनीय योग्य हम भी बने, हमारा चरित्र भी बने। तो ये शरीर तो माटी में आपका मिलेगा ही, चाहो ना चाहो, है ना। अमरता का वरदान किसी को नहीं है। तो इस बीच हम क्या ले जा सकते हैं, वो है संस्कार। तो द्रोणाचार्य, कर्ण, जितने भी अर्जुन रहे सब आए चले गए। क्या रह गया? नाम। रावण का नाम है कि बदनाम है? आप जाओगे तो नाम लेके जाओगे कि बदनामी? वैसे काम ही करना है ना, अच्छा काम ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे लोग हैं। पर केवल इतने से काम नहीं चलेगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। वर्षों वर्षों आज श्री रामचंद्र जी का पूजा हो रहा है। क्यों हो रहा है? संस्कार की वजह से, उनके चरित्र की वजह से। और उस योग्य बनने की योग्यता सभी मानव में है ना। हम केवल पूजा करने के लिए नहीं बने हुए, हम फॉलोअर्स नहीं हैं। आप वैसे बन सकते हैं, ये है ना एक सिस्टम है अस्तित्व में। हर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। वो गर्भ संस्कार से शुरू होता है शिक्षा का शुरुआत। जहाँ जब बच्चा 4.5 महीने का हमारे पेट में रहता है ना, उस समय जीवन जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का एक चीज है वो आपके पेट में आता है, उस शरीर को चलाने लगता है। उस समय अगर परिवार में बहुत अच्छा वातावरण रहे, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, एक शांत वातावरण, एक खुशहाल वातावरण, तो जो बच्चा उस वक्त जो संस्कार लेता है वो तो पूरी जिंदगी नहीं लेता। अभिमन्यु की कहानी तो हम सबने सुनी है कि नहीं? गर्भ में शिक्षा थी कि नहीं उसकी? ये कोई कहानी सिर्फ नहीं है, गर्भ में बहुत बड़ी शिक्षा होती है। तो गर्भ संस्कार के समय 4.5 से 9.5 महीने तक गर्भवती स्त्री को बहुत प्रेम, बहुत दुलार, अच्छा पौष्टिक भोजन और उत्तम शिक्षा। उत्तम शिक्षा। तो हमारी शादी तो हो जाती है, हमको लगता है अब तो मजे की जिंदगी, पर असल में शादी के बाद असली शिक्षा या असली तपस्या शुरू होती है कि नहीं? सबको लगता होगा जब तक मम्मी लोग के घर पे बहुत अच्छा था, है ना, शादी के बाद ये क्या चालू हो गया, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, 10 टन जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी के योग्य हम बने, इसके लिए शिक्षा नहीं होती ना। जैसे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का कोई कॉलेज होता है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर का कोई कॉलेज होता है, माँ बनने का कॉलेज। इसलिए माँ लोग परेशान रहते हैं, बीपी की दवाई खाते रहते हैं। ऐसे तो नहीं जीना है।